हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों में दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वो हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार तक करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह वहाँ से जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और किसी शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। इसे किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर भिक्षर मांग कर ले आ, जिसे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन भोग लगाऊं, छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, ओ स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, धन